अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ अब मंदिर से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। हाल ही में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर के उपयोग में किए गए सोने की मात्रा और उसकी लागत को लेकर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक राम मंदिर में कुल 45 किलो शुद्ध सोने का इस्तेमाल किया जा चुका है और अगर इसमें से टैक्स को हटा दिया जाए तो इसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास की बैठती है। राम मंदिर के निर्माण में सोने का कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण हिस्सों में किया गया है। मंदिर के भूतल पर सभी दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई गई है, जिससे इन दरवाजों की भव्यता और धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा भगवान राम के सिंहासन को भी सोने से ही बनाया गया है, जिससे सिंहासन और ज्यादा सुंदर लगता है। इस कार्य को अत्यंत नक्काशीदार और कलात्मक ढंग से किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को एक दिव्य अनुभूति मिल सके। इतना ही नहीं, राम मंदिर परिसर में विशेष तौर पर शेषावतार मंदिर में भी सोने का काम अभी जारी है। इससे ये साफ होता है कि मंदिर परिसर में अभी भी निर्माण और सजावट का काम लगातार चल रहा है और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। जब मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो इसकी भव्यता देखने लायक होगी। राम मंदिर का मुख्य ढांचा लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन परिसर से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों में जैसे कि संग्रहालय, सभागार और गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य अभी तक भी जारी। इसी को लेकर जानकारी देते हुए नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि सभी कार्य दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से संपन्न हो जाएंगे और मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगले 1.5 साल तक अयोध्या में निर्माण और विकास कार्य तेजी से चलता रहेगा। राम मंदिर में राजा राम की मूर्ति की स्थापना के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन को लेकर भी लगातार अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही हैं। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि अभी तक भी जो स्थिति है उसमें लगातार श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है और श्रद्धालु राम दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में हर दिन श्रद्धालु राम दरबार में दर्शन कर रहे हैं और फिलहाल उतनी ज्यादा संख्या में लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जल्दी इसको लेकर भी खास तौर से व्यवस्था बनाई जाएगी और नई व्यवस्था के तहत बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, जिसमें दर्शन के लिए पास भी जारी किए जाएंगे। ये पास निःशुल्क होंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा ताकि सभी को आरामदायक दर्शन मिल सके। बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 जून से शुरू हुआ था और ये भव्य धार्मिक आयोजन 5 जून को गंगा दशहरा के दिन संपन्न हुआ। इस आयोजन के माध्यम से न केवल मंदिर की दिव्यता का संचार हुआ, बल्कि श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक क्षण भी इसको माना गया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं था कि मंदिर में कितना सोना लगा है, क्योंकि इस बारे में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं और उसमें अलग अलग तरह के दावे और वादे किए जाते रहे हैं। लेकिन अब राम मंदिर निर्माण समिति की ओर से आधिकारिक तौर पर ये साफ जानकारी दे दी गई है कि कितना सोना राम मंदिर में अभी तक लगा है। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में उभरा है। न केवल देश भर में बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। इतनी बढ़ती हुई श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए अयोध्या के संपूर्ण क्षेत्र का तेजी से विकास भी किया जा रहा है। यात्री सुविधाएं, सड़कें, इसके साथ ही ठहरने की व्यवस्था, सुरक्षा और धार्मिक पर्यटन से जुड़ी तमाम बुनियादी चीजों को लगातार बेहतर किया जा रहा है। राम मंदिर अब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना का केंद्र बन चुका है। निर्माण के हर चरण में इसकी भव्यता और गौरव गाथा देखने को मिल रही है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।